बात स्पष्ट है, कई लोग हमें तोड़ने की कोशिश में रहते हैं। जय श्री राम। कई लोग हमें तोड़ने की कोशिश में रहते हैं, सिखों खालिस्तानी बताकर इत्यादि बताकर, लेकिन वो इनको हमारे साथ ही जोड़ कर देखे और जोड़ कर क्या, वो हमारे साथ ही है। कोई भी हम हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश ना करे। अब कोई भी हिंदू टूटने वाला नहीं है, ना ही जातिवाद में और ना ही खालिस्तानीवाद में। किसी को भी हिंदू तोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है और ना ही हम उसको देंगे। यदि कोई हिंदू तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी हम हड्डियां बिल्कुल चूरम-चूर कर देंगे और तोड़ देंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। संविधान की बात भी चलती है, राम राज्य ही था, अब राम राज्य ही अभी दोबारा आ रहा है। आप सब देख रहे हैं सनातनी बंधु, क्योंकि उन नामों को ना तो जनसंघ आगे आने दे रहा है, ना बीजेपी आगे आने दे रही है। जिन्होंने केस लड़े, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनके नाम कहीं पर नहीं मिलेंगे। स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी जिन्होंने बलिदान दे दिया, वो पक्षकार भी थे, श्री राम मंदिर के वो पक्षकार भी थे, लेकिन उनका नाम आगे नहीं आने दिया क्योंकि वो हिंदू महासभा से थे। भाजपा के जो संरक्षक है आरएसएस के मोहन भागवत जी, वो तो ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर भी मत खोजो, और जिसमें कि लगभग 50,000 मंदिर तो अकेले कश्मीर में है, तो क्यों ना खोजे हर मस्जिद के नीचे मंदिर। जब मस्जिद के नीचे मंदिर है तो खोजेंगे क्यों नहीं, जिसके नीचे लेकर भी रहेंगे, खोजेंगे लेकर रहेंगे। जो है ये मस्जिद के नीचे ऊपर ही क्यों मिलते हैं, पार्क में, गार्डन में, स्कूल में क्यों नहीं मिलते। ये तो भारत की, अब देखिए भारत है तो मस्जिद के नीचे मिले हैं, अब विदेश जाएंगे तो वैसे ही मिल जाते हैं। नहीं तो हुआ है, विदेश तो हुआ है। संविधान पहले है या फिर हमारे धर्म ग्रंथ है? आप खुलकर बोलिए। सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथ है जी, क्योंकि धर्म होगा तो राष्ट्र बचेगा, संविधान बचेगा। अगर धर्म ही नहीं होगा तो ना तो राष्ट्र बचेगा ना संविधान बचेगा। वो लोग खुलकर कहते हैं कि हमारी सरकारें आने दो, वो लोग खुलकर कहते हैं हमारी सरकारें आने दो, और हमारी सरकार नहीं, जब उनकी सरकार आ जाएगी तो हम शरीयत से चलेंगे। तो हम भी कहते हैं कि हम भी अपने हिंदू संविधान से चलेंगे, भागवत गीता से चलेंगे, मनु जी के आशीर्वाद से, मनुवेद से चलेंगे। देखिए, कर्णवंतु विश्वार्यम, संपूर्ण विश्व हमारा आर्य बने। कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस लौटे थे और उनके आने की खुशी में एक उत्सव मनाया गया था। आज भी 500 वर्षों के प्रतीक्षा करने के बाद एक उत्सव मनाया गया है, लेकिन एक इंतजार उससे भी ज्यादा किसी ने किया था। अयोध्या वासियों को तो 14 वर्षों बाद का पता था कि श्री राम अवश्य आएंगे, लेकिन शबरी जो श्री राम की परम भक्त थी, उसे नहीं पता था कि श्री राम कब आएंगे, और श्री राम की प्रतीक्षा में वो लगातार अपने नित्य कर्म करती थी। उसे प्रतीक्षा रहती थी श्री राम की कि कब श्री राम आएंगे, कब श्री राम आएंगे। रोज वो ऐसा काम करती थी, इस प्रकार का वो तैयारियां करती थी कि श्री राम आए और मैं उनका स्वागत करूं। इसी प्रकार का जो स्वागत का इंतजार है वो इन लोगों ने किया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य, अखिल भारतीय हिंदू महासभा हमारे साथ है। राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। इस समर भूमि में आंदोलन रूपी इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति भी इस संगठन ने दी है, और एक बड़ा ही पुराना संगठन जो कि आज़ादी के बाद से है और एक गैर राजनीतिक संगठन है। आज इनके द्वारा देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है संगठन के सदस्य इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर एक उत्सव ये मना रहे हैं, क्योंकि जैसा उत्साह प्रभु श्री राम के आने पर शबरी को हुआ था वैसा ही उन्हें हुआ है। अजय भाई हमारे साथ है, हर्ष हमारे साथ है, अमरदीप भाई, और एक जाना माना चेहरा जो कि पिछले दिनों से काफ़ी पसंदीदा लोगों का बना हुआ है, काफ़ी कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। कर्ण भाई भी हमारे साथ है, कहीं पीछे छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, मेरे ही पीछे छुपे हुए थे। पहले तो सभी को जय श्री राम। ये आवाज थोड़ी कम आई है, 1000 लोगों की नहीं लग रही। अमरदीप भाई, कर्ण भाई, अजय भाई, और हमारे साथ सरदार जी भी हमारे, गुरप्रीत जी। अयोध्या की तो खुशी हमने देख लिया, अयोध्या वासियों की। अब शबरी के मन में क्या है वो हमें बताएं आप जरा। शबरी के मन में क्या होगा जी? लाखों जन्मों की, अब ये समझ लो 500 सालों से जिस घड़ी का इंतजार था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अंगना सजा दिया है, और क्या बताऊं।
वैसे तो काफी अच्छा बोलते हैं, लेकिन अब भावनाएं जो है शब्दों में पिरोई नहीं जा रही है। अमरदीप भाई, अजय भाई, जी जय श्री राम भाई को। आज सिर्फ जय श्री राम से काम नहीं चलेगा, आगे भी बताइए, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति कीजिए। आज क्या कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया है? आज हमारे द्वारा अखिल भारत हिंदू महासभा व सभी सनातनी भाई के द्वारा ये जो प्राण प्रतिष्ठा का आज श्री राम का हुआ है अयोध्या में, उसका इतनी खुशी है कि हम जो है शब्दों से आपको नहीं बता सकते। और उसी खुशी में हमने आज एक छोटा सा भंडारे का अपना प्रोग्राम किया है, जिसमें प्रसाद वितरण करेंगे और बस राम गुणगान गाएंगे। ये तलवार लिए हुए हैं, गदा लिए हुए हैं, क्या अपने वानर सेना जोड़ ली है? सनातन धर्म में शस्त्र पूजा के साथ शास्त्र पूजन भी होता है, तो धर्म की रक्षा के लिए कई बार यत्र धर्म चाहे, यानी धर्म बिना शस्त्र के भी नहीं चलता, और बिना शास्त्र के बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब नहीं चलता है। तो ये सभी चीजें जरूरी है, हम शस्त्र पूजन के साथ शास्त्र पूजन भी करते हैं। चलिए, ये मूंछों को मरोड़ देते हुए अमरदीप भाई हमारे साथ आ चुके हैं। अमरदीप भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में उत्साह है। 500 वर्षों से श्री राम जी जो टेंट में थे और जो आक्रमणकारी बाबर ने जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर पर कब्जा किया हुआ था, और जो हमारे पुराने जो हमारे रहे हैं पदाधिकारी श्री राम गोपाल विरासत जी तत्काल फैजाबाद अयोध्या, उनके संघर्ष का और महंत दिग्विजय नाथ महंत अवैधनाथ जी के संघर्ष का जो आज हमें फल मिला है, आप सब देख रहे हैं सनातनी बंधु। क्योंकि उन नामों को ना तो जनसंघ आगे आने दे रहा है, ना बीजेपी आगे आने दे रही है। जिन्होंने केस लड़े, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके नाम कहीं पर नहीं मिलेंगे। स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी जिन्होंने बलिदान दे दिया, वो पक्षकार भी थे, श्री राम मंदिर के वो पक्षकार भी थे, लेकिन उनका नाम आगे नहीं आने दिया क्योंकि वो हिंदू महासभा से थे। और आप देख रहे होंगे कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कहीं भी जो है श्री राम जी के जो अभी मंदिर नवनिर्माण हो रहा है, क्योंकि ये मंदिर पहले ही था, एक टाइम पे जो है सिर्फ कब्जा हुआ था, कोई मंदिर जो है टूटा हुआ नहीं था, वो कब्जा हुआ था। उन्होंने उसी के अंदर अपनी मस्जिद बना ली थी, पिलर वगैरह जो अंदर या ऊपर ऊपर जो मस्जिद बनाई थी, क्योंकि नीचे अवशेष मिले हैं मंदिर, नीचे अवशेष नहीं मिले जी। क्योंकि क्या है कि अब आप ज़्यादातर कॉलोनियों में देखे होंगे, पानीपत की कॉलोनियों में कई मकान एक एक मंजिल तक दब गए। अभी वहीं से आए हैं हम। हाँ, तो ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पर जो जैसे ही वो मतलब निर्माण होता रहता है, तो वो जो पुरानी बिल्डिंगें होती है वो नीचे चली जाती है। तो उसके ऊपर जो उन्होंने निर्माण कर दिया था मस्जिद का बाबर ने। और ये आक्रमणकारी जो बाबर, ये कुख्यात जो मुग़ल आए थे यहाँ पर और जो ईसाई लोग आए थे, आज उस संस्कृति का जो है खुलकर विरोध होने लग गया। आज कहे जैसे कि अपने वर्ग में भी हमें बताया जाता है कि भाई अगर हम सो रहे हैं तो कलयुग है, और अगर हम जाग गए हैं सिर्फ तो त्रेता शुरू हो गया। और कुछ इस प्रकार है, कली ही सयानो भवती। मैं श्लोक तो नहीं जानता, लेकिन हिंदी में जो अनुवाद मैं कर पा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से उचित ही है कि सब लोग समझ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि संस्कृत में सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो कलयुग में आदमी सोया हुआ, जो आदमी सो रहा है ना, अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं कर रहा, वो कलयुग है। और जब जाग गया, यानी सिर्फ सुन रहा है, कर नहीं रहा, तो त्रेता आ गया। और जब वो करना शुरू कर दिया, द्वापर आ गया। और जब वो शिक्षा से भी निपुण हो गया और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा रहा है और कार्य कर रहा है, तब सतयुग है। तो अब सतयुग का जो है दोबारा से पुनरागमन हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ नहीं, राजनीति की बात आ चुकी है, जब चल ही चुकी। तो कल मुख्यमंत्री खट्टर आए थे, देखिए आज श्री राम आए हैं, कल खट्टर आए थे। आज भव्य जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया है, या फिर कल किया गया था? क्योंकि सरकार ने तो कल कर लिया था। वो राजनीतिक कार्यक्रम था जी, क्योंकि पूरे जो पानीपत के समाज सेवी भी थे वो सब उसके साथ में लगे हुए थे। वरना तो जैसे आज निर्माण हो रहा है तो सबको आज कार्यक्रम करना चाहिए था, लेकिन मैं उन लोगों से भी कोई मेरा बैर नहीं है, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने एक दिन पहले सोचा तो उन्होंने कर लिया, लेकिन आज जो कार्य है वो आज होने का था। तो मेरी आशा है कि आगे भी वो इस बात का ध्यान रखें। अमरदीप भाई, छोटा सवाल है, कुछ संगठन तो राजनीति करते हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठन ही है, भजन बड़ा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन कम से कम जो वर्तमान सरकार है उसको श्रेय तो कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रयास तो किया इसके लिए। देखिए जी, प्रयास किया है अखिल भारत हिंदू महासभा ने, और मेरी कन्हैया मित्तल जी से भी अपील है, उन्होंने ये भजन बनाया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो जो है एविडेंस निकालिए, और हिंदू महासभा के डॉक्यूमेंट्स नहीं निकल के आए। कम से कम भाजपा ने खुल के तो बोला इस बारे में, और तो संगठन खिलाफ थे कि राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। भाजपा के जो संरक्षक है RSS के मोहन भागवत जी, वो तो ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर भी मत खोजो।
और जिसमें कि लगभग 50,000 मंदिर तो अकेले कश्मीर में है, तो क्यों ना खोजे हर मस्जिद के नीचे मंदिर। जब मस्जिद के नीचे मंदिर है तो खोजेंगे क्यों नहीं, जिसके नीचे उनको लेकर भी रहेंगे, खोजेंगे लेकर जिसके नीचे उसको लेकर रहेंगे। हाँ बिल्कुल लेकर और रहेंगे। शेष जो है ये मस्जिद के नीचे ऊपर ही क्यों मिलते हैं, पार्क में, गार्डन में, स्कूल में क्यों नहीं मिलते। ये तो क्या भारत नहीं की होता है? अब देखिए, भारत है तो मस्जिद के नीचे मिले हैं, अब विदेश जाएंगे तो वैसे ही मिल जाते हैं। नहीं तो हुआ है, विदेशों में भी आप जाएंगे तो जी आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए। विदेश में भी अभी तुर्की में उन्होंने एक चर्च तोड़ के मस्जिद बनाई, और वो भी कभी ना कभी फिर बाद में जब कभी वहाँ ईसाई बहुतायत में होंगे तब भी वहाँ भी यही राड़ा होगा। ये जहाँ भी इनका इस्लामिक शासन होता है वहीं पर ये यही करते हैं, मतलब कि दूसरे के धर्म स्थान को तोड़ के अपनी मस्जिद का निर्माण करना। चलिए, ये तो आपने धर्म विशेष की बात कर दी, मत विशेष की बात कर दी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कौन सा मुस्लिम है या सिख है या ईसाई हैं, वो भी तो मस्जिद के पक्ष में थी बहुत सारी। तो उनका आज क्या असर हो रहा है आपको पता नहीं है, वे सत्ता में कहाँ है पार्टियाँ, आज सत्ता से विहीन होगी वे। चलिए, हमारे साथ सरदार जी हैं। सरदार जी, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? बस मेरा तो जय श्री राम ही कहना है, और जय श्री राम ही है। क्या सिख धर्म में भी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में हम भी सुनते हैं, राम नाम की काफ़ी महिमा है, चाहे वो परमात्मा की बात हो या फिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में है श्री राम जी की वाणी काफ़ी लिखी हुई है, वाल्मीकि जी की है, और हमारे अंदर जो काली माता वगैरह जो आपकी है, गोविंद सिंह जी ने काफ़ी लिखा हुआ, उनकी तलवार पर चित्र भी था माँ का, माँ काली का वगैरह का काफ़ी वर्णन किया गया इसके अंदर। चलिए, सबसे पहले निहंग सिखों के विषय में कहा जाता कि उन्होंने वहां पर अंदर हवन किया था राम नाम का, और देखिए भीड़ काफ़ी इतनी है, वानर सेना हमारे साथ खड़ी हुई है हाथ में गदा लिए। हर्ष, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। देखिए, ये तो सभी बोल रहे हैं, आप और कुछ बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभी हमारे लिए वैसे तो बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जिस पथ पर हम चल रहे हैं उसके लिए बहुत छोटी जीत है। हम चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के पथ पर, हम बनाएंगे इसको हिंदू राष्ट्र। हर्ष, आप देखिए, हमने देखा बुद्धिजीवी भी हैं, तार्किक भी हैं, कुछ दर्शन की तरफ भी जाते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या संभव है? आप अपनी स्थिति को देखते हुए बताइए। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं। और क्या इसकी मांग, देखिए आप अपना प्रचार कीजिए, लेकिन क्या सरकार से इसकी मांग करना किसी प्रकार से उचित है? सरकार ही हमारी आ जाएगी तो जी क्या जरूरत है, वो बात अलग है, लेकिन अभी तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इतने मतांतर हैं यहाँ पर, तो आप सरकार से तो इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए जी, सरकार से हम किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं, हम अपने कानून से उम्मीद करते हैं, ठीक है। और देखिए, जैसे कि हम स्थिति आज देखते हैं जहाँ अच्छा सुनिए, एक मिनट, एक मैं कड़वा सवाल लूँगा। आप सब कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान पहले है या फिर हमारे धर्म ग्रंथ है? आप खुलकर बोलिए। सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथ है जी, क्योंकि धर्म होगा तो राष्ट्र बचेगा, संविधान बचेगा। अगर धर्म ही नहीं होगा तो ना तो राष्ट्र बचेगा ना संविधान बचेगा। वो लोग खुलकर कहते हैं कि हमारी सरकारें आने दो, वो लोग खुलकर कहते हैं हमारी सरकारें आने दो, और हमारी सरकार नहीं, जब उनकी सरकार आ जाएगी तो हम शरीयत से चलेंगे। तो हम भी कहते हैं कि हम भी अपने हिंदू संविधान से चलेंगे, भगवत गीता से चलेंगे, मनु जी के आशीर्वाद से, मनुवेद से चलेंगे। मनुस्मृति आप कहना चाहते हैं? तो चलिए, कभी मनुस्मृति जो है दूसरे नंबर का धार्मिक ग्रंथ है, बड़ा कुछ वर्णन है शास्त्रों में इसका, रामायण में भी वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। इसका अर्थ है कि रामायण महाभारत से प्राचीन है ये, और वेदों को प्रतिपादित करता ग्रंथ है। लेकिन एक बात तो हम, ये बड़ा तार्किक विषय आता, कई लोग पूछते हैं कि क्या संविधान से पूर्व ये राष्ट्र नहीं था? ये बात बहुत सी जगह पर बोली जाती है, और संविधान की बात भी चलती है। राम राज्य ही था, जी। अब राम राज्य ही अभी दोबारा आ रहा है। कम लोग ये बोलने का साहस कर पाते हैं, और पता नहीं क्यों साहस नहीं कर पाते, जबकि हम खुलकर कहते हैं। एक मुख्य जानकारी मैं संगठन के विषय में आप सबको देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। अखिल भारत हिंदू महासभा में बौद्ध, जैन, सिख, शैव, वैष्णव सभी जो अपने पंथ है और आर्य है, सब मतांतर हमारे साथ है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे साथ है। तो आप सब लोगों से मेरा एक नारा है कि जो भी भाई आपस में मिले, देखो हमारी राम राम है, जय श्री राम है, लेकिन हिंदू महासभा की जो राम राम है, जय हिंदू राष्ट्र है। तो आप सबसे मेरी अपील है, सभी हिंदू भाइयों से और सभी सनातनी पंथ जितने भी अपने पंथ हैं, जितने भी मतांतर हैं, जय हिंदू राष्ट्र के। एक वेद को तो आप मानते होंगे, परमात्मा की वाणी है, उसमें लिखा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व हमारा आर्य बने, क्योंकि वैदिक
जो पद्धति है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः अवघनन्तो रावणः कृतवन्तो विषमार्यम कहेंगे आप? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा हर चीज़ का प्रसार कर सकती है और शिक्षा सनातन की पद्धति जो है वो वैदिक पद्धति है। वो हमारे सिख संप्रदाय में भी है, जैन संप्रदाय में भी है, बौद्ध में भी है, जैन और आर्यों में भी है। अनादि निधना नित्याभागुत सृष्टा समाम भुवा आदो वेद महि दिव्या यतः सर्वप्रवर्तते, ये महाभारत का श्लोक है। देखिए जी, मैंने बताया विद्या, आपने भी वही बात कह रहे हैं कि विद्या जो है, विद्या सबके लिए अनुकूल है और विद्या ही वैदिक राष्ट्र बना सकती है, हिंदू राष्ट्र बना सकती है। बात आप स्पष्ट है। कभी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दें। बात स्पष्ट है। कई लोग हमें तोड़ने की कोशिश में रहते हैं। जय श्री राम। कई लोग हमें तोड़ने की कोशिश में रहते हैं, सिखों खालिस्तानी बताकर इत्यादि बताकर, लेकिन वो इनको हमारे साथ ही जोड़ कर देखे और जोड़ कर क्या, वो हमारे साथ ही है। कोई भी हम हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश ना करे, अब कोई भी हिंदू टूटने वाला नहीं है, ना ही जातिवाद में और ना ही खालिस्तानीवाद में। किसी को भी हिंदू तोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है और ना ही हम उसको देंगे। यदि कोई हिंदू तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी हम हड्डियां बिल्कुल चूरम-चूर कर देंगे और तोड़ देंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, प्रतीक्षा भी थी और प्रयास भी है और आगे भी परिश्रम ये करते रहेंगे। हिंदू महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है और सदा हिंदू राष्ट्र के लिए तत्पर रहता है, लेकिन आपका हिंदू राष्ट्र पर क्या कुछ कहना है इस लोकतंत्र के देश में, वो हमें बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।